हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो भारत में वर्तमान में कौन क्या होने वाली है बच्चों 2023। बच्चों अपडेट है बिल्कुल जून का। तो बच्चों पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या लिखा हुआ बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अजीत कुमार मोहंती। कौन बने बच्चों? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती बने बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ा हुआ है, परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग है, गठन कब हुआ था बच्चों परमाणु ऊर्जा आयोग का? तो हुआ था 3 अगस्त 1948 को। कब हुआ था बच्चों? 3 अगस्त 1948 को इसका गठन हुआ था। और मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पर बच्चों? मुख्यालय कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं बच्चों। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन क्या हो जाएगा बच्चों? बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएगा। ये आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर देखिए पड़ा हुआ है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। और स्थापना कब हुई थी बच्चों? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों नीति आयोग का? तो नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है बच्चों? नई दिल्ली में है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है बच्चों? तो नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो बच्चों इन्हें जरूर कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बच्चों लिखा हुआ है, भारतीय नए सेना के नए उप प्रमुख कौन बने बच्चों। ये भारतीय नौ सेना के उप प्रमुख है बच्चों, तो कौन है? इनका नाम है बच्चों एमवी सुचेंद्र कुमार। क्या है बच्चों? एमवी सुचेंद्र कुमार नाम है इनका। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो ये एमवी सुचेंद्र कुमार है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर देखेंगे, इंडियन आर्मी को हिंदी बोलते हैं भारतीय थल सेना। और स्थापना कब हुई थी बच्चों? इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी बच्चों 1 अप्रैल 1895 में स्थापना हुई थी इंडियन आर्मी की। और इंडियन आर्मी का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पर है बच्चों? मुख्यालय जो है इंडियन आर्मी का नई दिल्ली में। बच्चों याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग। क्या है? भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं अजय सिंह। कौन बने हैं बच्चों? अजय सिंह बने हैं। यहाँ आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये अजय सिंह है। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या दिए गए हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा है ASSOCHAM। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या होता है बच्चों? एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। कब हुई थी बच्चों? 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने बच्चों। भारतीय नौसेना के बच्चों नए नौसेना के यानी इंडियन नेवी के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो उनका नाम है बच्चों संजय जसजीत सिंह। क्या नाम है बच्चों? संजय जसजीत सिंह नाम है। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये संजय जसजीत सिंह है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो इंडियन नेवी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना प्रमुख कौन है बच्चों? तो नौसेना प्रमुख जो है आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार है बच्चों, याद रखेंगे। नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार है। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्या लिखा है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं नाबार्ड के? वो बने हैं बच्चों केवी साजी। कौन है बच्चों? केवी साजी हैं, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो ये कौन है? केवी साजी। कौन है बच्चों? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के यानी नाबार्ड के
नाबार्ड के अध्यक्ष बने, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है बच्चों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो मुख्यालय मुंबई में है, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से 3 नंबर के, तो बच्चों पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्लास होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक। क्या लिखा है? भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई कौन बने हैं बच्चों? डीसीजीआई कौन बने हैं? वो बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी। कौन है? राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये कौन है बच्चों? भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों लिखा है डीसीजीआई। डीसीजीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्रग्स कलेक्टर। क्या होता है? ड्रग्स कलेक्टर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है? ड्रग्स कॉन्ट्रेक्टर बच्चों। क्या लिखा है? ड्रग्स कंट्रोलर। ड्रग्स कंट्रोल बच्चों, ड्रग को कंट्रोल करता है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2019 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सीएमडी कौन बने बच्चों? तो कौन बने हैं? वो बने हैं ए माधव राव। कौन है बच्चों? ए माधव राव है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ए माधव राव है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर देखेंगे इंडिया, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डीबीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीडीएल का फुल फॉर्म होता है भारत डायनेमिक लिमिटेड। क्या होता है बच्चों? भारत डायनेमिक लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की बात करें बच्चों, इसकी स्थापना की बात करें बच्चों, तो स्थापना हुई थी 1970 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? सीडीएस कौन बने हैं बच्चों? तो वो कौन बने हैं? अनिल चौहान। कौन है बच्चों? अनिल चौहान बने हैं बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों लिया क्या है, भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो भारत के पहले सीडीएस कौन थे बच्चों? तो जनरल विपिन रावत। कौन थे? जनरल विपिन रावत पहले सीडीएस थे बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे के सारे यहाँ से एग्जाम में, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी है बच्चों? वो बनी है रश्मि शुक्ला। कौन बनी है बच्चों? रश्मि शुक्ला बनी है, यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो एसएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएसबी का फुल फॉर्म होता है बच्चों सशस्त्र सीमा बल। क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, याद रखें। इसकी स्थापना की बात करते हैं बच्चों, स्थापना की बात करें तो यहाँ पर बच्चों 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी एसएसबी की। मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो मुख्यालय नई दिल्ली में। बच्चों एक बात बताते हैं, ज्यादातर जो मुख्यालय है बच्चों वो आपके दिल्ली में ही है। अगर आपका कोई आंसर नहीं आता एग्जाम में तो आप दिल्ली ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर के मुख्यालय जो होते हैं वो दिल्ली में ही है, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों? तो कौन बने हैं? वो बने हैं बच्चों समीर वी कामत। कौन है बच्चों? समीर वी कामत बने हैं, यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है क्या होता है बच्चों? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। डिफेंस रिसर्च क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बोलते हैं बच्चों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्या होता है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका
फुल फॉर्म होता है हिंदी में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने बच्चों? भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। कौन बच्चों हो जाएगा? मनोज पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे बने हैं बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। आइए जान लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना स्थापना कब हुई थी बच्चों इंडियन आर्मी की? तो 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन बने हैं? भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है बच्चों? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, ये आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है भारतीय प्रतिभूति, क्या लिखा है? भारतीय प्रतिभूति में बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी के अध्यक्ष जो बनी है बच्चों माधवीपुरी बुच है। कौन है? माधवीपुरी बुच है, यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये कौन है बच्चों? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष है, इनका क्या नाम है? माधवीपुरी बुच है, याद रखेंगे नाम बच्चों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों जान लेते हैं। इस सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का, ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। स्थापना की बात करें बच्चों तो 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी, 12 अप्रैल 1998, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है बच्चों? तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? वो है शक्तिकांत दास। कौन है बच्चों? शक्तिकांत दास है, यहाँ पर इनकी आप तस्वीर भी देख सकते हैं। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है आरबीआई का। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखेंगे। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन है बच्चों? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों यहाँ पर कि आरबीआई की 4 डिप्टी गवर्नर, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे, पहला जो है एम राजेश्वर राव है, ठीक है। सेकंड है एम के जैन, थर्ड कौन है? टीबी रविशंकर है, और फोर्थ कौन है? एमडी पात्रा, ठीक है बच्चों, ये याद रखेंगे। ये आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई कौन बने हैं बच्चों? तो कौन बने हैं? वो बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं बच्चों, यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कौन बनी है बच्चों? द्रौपदी मुर्मू बनी है। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है, यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये द्रौपदी मुर्मू, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन बने बच्चों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं बच्चों एस सोमनाथ। क्या बने हैं? एस सोमनाथ बने हैं, यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, एस सोमनाथ है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है बच्चों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन है बच्चों? तो संस्थापक है विक्रम साराभाई, ठीक है, याद रखेंगे। और मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो इसरो का मुख्यालय जो बच्चों बेंगलोर कर्नाटक में है। कहाँ पर बच्चों? बेंगलोर में है, कर्नाटक में जो कि स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड। 19 नंबर बच्चों हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने बच्चों? तो भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वो बने बच्चों संजीव कपूर। कौन है? संजीव कपूर, यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये कौन है? संजीव कपूर है बच्चों, याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में हर चीज पूछता है कि वर्तमान में कहाँ से कोई भी चीज आपसे वर्तमान में पूछ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर
8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पर है बच्चों? मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है इंडियन एयरफोर्स का, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय क्रिकेट कांग्रेस क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों? तो बीसीसीआई जो नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये रोजर बिन्नी है। तो रोजर बिन्नी है कौन बच्चों? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर बीसीसीआई, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है बीसीसीआई का। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो 1928 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय बच्चों मुंबई में है। सचिव कौन है बच्चों? सचिव की बात करें तो बच्चों जय साहा है, जय शाह है। और उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष है राजू शुक्ला, ठीक है बच्चों, याद रखें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों? तो कौन बने हैं? वो बच्चों ये देखिए, अनिकेत सुनील तलाटी हैं। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो ये कौन है बच्चों? चार्टर अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, याद रखेंगे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईसीएआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म, आईसीएआई की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लिखा हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत के नए महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो कौन है बच्चों? आर वेंकट रमणी। कौन बने बच्चों? आर वेंकट रमणी बने हैं। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। कौन बच्चों? कौन से नंबर के बच्चों? तो ये 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, ठीक है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए हैं कि एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या होता है बच्चों? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है एनएचआरसी का, ठीक है, याद रखेंगे। हिंदी में से बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। और मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है बच्चों? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीसी ऊषा। कौन है? पीटी ऊषा है। कौन है? पीटी ऊषा है, जो कि एथलीट है बच्चों। कौन है? एथलीट है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। ये कौन है? पीटी ऊषा जी हैं बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिए हैं? तो आईओए का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्या होता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो स्थापना हुई थी 1927 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। आइए इसके इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, हॉकी इंडिया यानी एचआई के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बच्चों कौन है? उनका नाम है बच्चों दिलीप तुर्की। कौन है? दिलीप तिर्की हैं, याद रखेंगे। ये आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। ये हैं दिलीप तिर्की जी हैं बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो हॉकी इंडिया, ठीक है। हॉकी इंडिया इसकी स्थापना कब हुई थी? हॉकी इंडिया की स्थापना बच्चों 2009 में हुई थी बच्चों, याद रखेंगे। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है बच्चों डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों दिया है कि यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। स्थापना की बात करें बच्चों तो यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा यहाँ पर, एक सेकंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है 27 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है बच्चों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है, भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के महानिदेशक, आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं बच्चों, तो कौन बने हैं, तो यहाँ पर इनका नाम है बच्चों वीरेंद्र सिंह पठानिया। क्या नाम है, वीरेंद्र सिंह पठानिया है। ये भारतीय तटरक्षक यानी आईसीजी के इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक है बच्चों। इनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो आईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड होता है। स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1978 में। मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय बच्चों नई दिल्ली में स्थित है। महानिदेशक कौन सा है, महानिदेशक वीरेंद्र सिंह। इसके महानिदेशक कौन है, वीरेंद्र सिंह पठानिया है, जो कि 24वें नंबर के बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है, भारत क्या लिखा है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने बच्चों, तो उप सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पंकज कुमार सिंह। कौन हो जाएगा, पंकज कुमार सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है बच्चों, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कौन बने बच्चों, सुब्रकांत। क्या नाम है इनका, सुब्रकांत पांडा। क्या नाम है, सुब्रकांत पांडा नाम है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, नीति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों, नीति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है बच्चों सुमन की बेरी। क्या नाम है, सुमन की बेरी। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक कौन बने, जो BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो बच्चों इनका नाम है सुजाय लाल थाउसेन। क्या नाम है, सुजाय लाल थाउसेन बने हैं। यहाँ पर इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो BSF का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है बच्चों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। आइए बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA कौन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA कौन है, तो बच्चों कौन है, ये अजीत डोभाल है। कौन है, अजीत डोभाल है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं पहले। तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो NSA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है। पद का गठन कब हुआ था बच्चों, तो पद का गठन हुआ था 1998 में, पद का गठन हुआ था बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो 33 नंबर क्वेश्चन लिखा है, भारत के नए विदेश सचिव। क्या लिखा है, भारत के नए विदेश सचिव यानी क्या लिखा है, फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने बच्चों, फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो इनका नाम क्या है बच्चों, विनय मोहन क्वात्रा। क्या नाम है बच्चों, विनय मोहन क्वात्रा नाम है। यहाँ पर आप इनके देख सकते हैं, भारत के विदेश सचिव हैं बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने बच्चों, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो इनका नाम बच्चों राजीव कुमार। क्या नाम है, राजीव कुमार नाम है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बच्चों, ये कौन से नंबर के बच्चों, तो ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, किसे सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया बच्चों, तो नया निदेशक सीमा सड़क संगठन का BRO का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो इनका नाम बच्चों राजीव चौधरी। क्या नाम है, राजीव चौधरी नाम है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ठीक है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, BRO का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। सीमा सड़क क्या होता है बच्चों, सीमा सड़क संगठन। क्या है बच्चों, सीमा सड़क संगठन इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, तो मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, क्या नाम है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी NRAI के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो कौन है बच्चों, इनका नाम है कलिकेश नारायण सिंह। क्या नाम है बच्चों, कलिकेश नारायण सिंह नाम है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की।
इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो बात करें तो NRAI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? एन NRAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। न इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? इसकी स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1951 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर। तो 37 नंबर जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? साइक्लिंग फेडरेशन। क्या लिखा है? साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों? तो कौन बने हैं? वो है पंकज सिंह। क्या नाम है इनका? पंकज सिंह नाम है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो बात करें तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिए हुए हैं? CFI का फुल फॉर्म क्या होता है? साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। CFI का फुल फॉर्म होता है साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। स्थापना कब हुई थी बच्चों? स्थापना हुई थी 1946 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर बच्चों? तो मुख्यालय नई दिल्ली में बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है? 38 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों? तो कौन बने हैं? तो इनका नाम है बच्चों अरुण सिन्हा। क्या नाम है? अरुण सिन्हा नाम है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो NTRO का फुल फॉर्म क्या होता है? NTRO का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है बच्चों? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना NTRO की स्थापना हुई थी 2004 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के सैन्य सलाहकार कौन बने बच्चों? तो इनका राइट नाम क्या हो जाएगा बच्चों? संदीप सिंह। क्या नाम है? संदीप सिंह इनका राइट नाम है, संदीप सिंह। ठीक है बच्चों, याद रखें क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करते हैं तो NSCS का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी। क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज होता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। गठन कब हुआ था? NSCS का गठन हुआ था 19 नवंबर 1998 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में स्थित है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है पेंशन निधि विनियामक। क्या नाम है? पेंशन निधि विनियामक और क्या नाम है? पेंशन विधि विनियामक और गठन और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो कौन बने हैं? वो बने हैं दीपक मोहंती। क्या नाम है इनका बच्चों? दीपक मोहंती नाम है, याद रखेंगे। आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो बात करें तो PFRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज। क्या होता है बच्चों? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो PFRDA की स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2003 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखें क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत के नए लेखा क्या लिखा है? भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं बच्चों? तो CGA कौन बने हैं? इनका नाम है SS दुबे। क्या नाम है बच्चों? SS दुबे नाम है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो CGA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CGA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल। क्या होता है? कंट्रोलर 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 जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है बच्चों? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है एस एस दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक यानी CGA बने हैं। कौन है बच्चों? ये कौन से नंबर के बच्चों? 28वें नंबर के बच्चों, ये याद रखना क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है रेलवे बोर्ड। क्या लिखा है? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है ना बच्चों? अनिल कुमार लाहौटी। ये है आपके अनिल कुमार लाहौटी। ये कौन है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन रेलवे की मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। RPFS यानी कि RPFS के महानिदेशक कौन है? संजय चंद्र। कौन है बच्चों? संजय चंद्र है, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर क्वेश्चन लिखा है 43 नंबर क्वेश्चन लिखा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग। क्या है? भारतीय वाणिज्य और उद्योग
महासंघ यानी FICCI के महासचिव कौन बने हैं? तो कौन बने बच्चों? शैलेश पाठक कौन है? शैलेश पाठक है, यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होता है बच्चों? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है FICCI का, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए नए उप प्रमुख कौन बने बच्चों? तो इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इनका नाम है बच्चों अमनप्रीत सिंह। क्या नाम है बच्चों? अमनप्रीत सिंह नाम है, यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर। तो 45 नंबर जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है? इनका नाम है बच्चों मेघना अहलावत। क्या नाम है बच्चों? मेघना अहलावत। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये मेघना अहलावत है, ठीक है। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो बात करें तो TTFI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीटीआई का फुल फॉर्म होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है बच्चों? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है टीटीएफआई का। स्थापना कब हुई थी बच्चों? इसकी स्थापना हुई थी 1926 में थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके महासचिव कौन है बच्चों? टीटीएफआई के महासचिव कौन है? तो अरुण कुमार बैनर्जी है। कौन है? अरुण कुमार बैनर्जी, बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने बच्चों? भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है? तो अरुण गोयल। क्या नाम है? अरुण गोयल है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं बच्चों। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि ईसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईसीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। स्थापना कब हुई थी ईसीआई की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में स्थित है, बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो कौन बने हैं? इनका नाम है बच्चों संतोष कुमार यादव। क्या नाम है? संतोष कुमार यादव नाम है, यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, बच्चों याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। क्या होता है बच्चों? NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? NHAI की स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो बच्चों मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है, बच्चों याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, राष्ट्रीय क्या लिखा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने बच्चों? इनका नाम है बच्चों प्रवीण शर्मा। क्या नाम है? प्रवीण शर्मा नाम है, यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर देखिए NHA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज। क्या होता है बच्चों? नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना NHA की स्थापना हुई थी 2018 को हुई थी, बच्चों अभी जल्द में हुई है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, नागरिक उड्डयन। क्या है? नागरिक उड्डयन महानिदेशक यानी कि DGCA का महानिदेशक कौन बने बच्चों? तो कौन बने हैं? तो इनका नाम जो है बच्चों, उनका नाम है विक्रम देवदत्त। क्या नाम है? विक्रम देवदत्त नाम है, कि विक्रम देवदत्त नाम है, यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर देखेंगे DC क्या लिखा है? DGCI DGCA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। क्या होता है बच्चों? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है, ठीक है बच्चों, याद रखें। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बच्चों इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है, बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है, 22वें विधि आयोग। क्या लिखा है? 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बच्चों 22वें विधि आयोग के लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है बच्चों न्यायमूर्ति। क्या नाम है? न्यायमूर्ति रिजुराज अवस्थी। क्या नाम है? न्यायमूर्ति रिजुराज अवस्थी, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक आपके लिए यहाँ पर टेस्ट रखा गया है, तो इस टेस्ट को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बच्चों आपका लिखा हुआ है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों? तो कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है, ए है
ए है सुंदर रमण, क्या नाम है, सुंदर रमण राममूर्ति, बी ऑप्शन है अतुल कुमार गोयल, सी ऑप्शन है अजीत कुमार मोहंती और डी ऑप्शन है कंदी, क्या नाम है, कांदी कुप्पा श्रीकांत। बच्चों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीएचएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी कौन बने हैं? तो बच्चों आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है राजेश गोपीनाथ और बी ऑप्शन है विवेक चौधरी, सी ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर और डी ऑप्शन है ए माधव राव। तो बच्चों ये राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और आपके एग्जाम के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट।